नेटवर्क 10 आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ विशाखा चौधरी। और देश की आज़ादी का जश्न साफ तौर पर नेटवर्क 10 के संग राष्ट्रीय पर्व भारतवासियों को गर्व हमेशा रहा है। और भारत पर इस समय आज़ादी का ये जो रंग है वो चढ़ा हुआ भी नजर आ रहा है। आज़ादी के 77 साल बेमिसाल रहे हैं। आन बान शान और देश का तिरंगा अभिमान, साथ ही वीरों को नमन और हिंदुस्तान की उड़ान। नेटवर्क 10 पर आज आप पूरा दिन हम सभी के साथ देखेंगे ये महा कवरेज। इसी के साथ स्वतंत्रता दिवस की कुछ खास बातें सबसे पहले आपको बताते हैं। देखिए, हर साल लाल किले से जश्न आज़ादी मनाया जाता है। देश की आज़ादी का जो जश्न है वो आज आप सभी नेटवर्क 10 के साथ भी मनाए। राष्ट्रीय पर्व भारतवासियों को गर्व का एहसास दिलाता है। भारत पर इस समय जो तिरंगे का रंग है वो चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। आज़ादी के 77 साल आज पूरे हो चुके हैं। आन बान शान और देश का अभिमान, वीरों को नमन करने का ये दिन है। और साफ तौर पर किस तरीके से हिंदुस्तान की उड़ान रही है इन 77 सालों में, उन सभी को भी याद करने का, जश्न मनाने का ये दिन। तो आज 77वां स्वतंत्रता दिवस, जहां पर आज लाल किले से ध्वजारोहण प्रधानमंत्री करेंगे और आज़ादी के जश्न की शुरुआत होगी। वीरों को नमन करने का ये दिन है और 77 साल हमारी गर्वपूर्ण आज़ादी के आज पूरे हो चुके हैं। देश भर में आज तिरंगा लहरा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत इस समय तिरंगा में पूरा देश हो चुका है। और लाल किले की प्राचीर हर साल गवाह होती है आज़ादी के इस दिन को मनाने का, जश्न को मनाने का। और आज पूरे देश से जो तस्वीरें हैं वो हर घर तिरंगे अभियान के शुरुआत होने की लगातार सामने आ रही हैं। पीएम मोदी का आज लाल किले से भाषण होगा। भाषण के बाद 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इस बार स्वदेशी तोपों से ये सलामी होगी। ये और भी ज़्यादा गर्वपूर्ण बात है। तिरंगे वाले गुब्बारे भी आसमान पर लाल किले पर दिखाई देंगे। हर साल लाल किले की प्राचीर गवाह होती है, जहां पर प्रधानमंत्री अपना भाषण देते हैं, तिरंगा फहराते हैं। आज फिर से प्रधानमंत्री का भाषण होगा, संबोधन होगा, 21 तोपों की सलामी होगी। ये सभी स्वदेशी तोपें। इसी के साथ लाल किले की प्राचीर से आज आज़ादी के 77 साल पूरा होने का जो जश्न है वो मनाया जाएगा। सशस्त्र सेना पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर देगी। इसी के साथ आपको बता दें कि लाल किले पर प्रधानमंत्री यहां पर संबोधित करेंगे। 21 तोपों की सलामी उनके भाषण के बाद दी जाएगी। स्वदेशी तोप ये सभी। इसी के साथ आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस पर 1800 लोगों को न्योता दिया गया है। अपने जीवन साथी के साथ लाल किले पर पहुंचे, ये भी कहा गया है। 400 से ज़्यादा सरपंच भी इस बार शामिल हो रहे हैं। 250 किसान इस समय शामिल हो रहे हैं। किसान उत्पादन से जुड़े 250 लोग हैं जिन्हें किसान सम्मान निधि का लाभ मिला है। और 50-50 प्रतिभागी यहाँ से भी शामिल होंगे। नई संसद भवन सेंट्रल विस्टा से 50 मजदूर भी इस बार आज़ादी का जश्न देखेंगे। ये स्पेशल 1800 लोग होंगे जो इस बार आज़ादी के जश्न में शामिल होंगे। और विशेष अतिथियों में 660 यहाँ पर वीआईपी जो गेस्ट हैं वो भी होंगे। तो एक तरफ आम लोगों की जो भागीदारी है वो आज लाल किले पर इस जश्न में दिखाई देगी। वही आपको बता दें कि वो चाहे मजदूर हो, किसान हो, उन सभी की जो मौजूदगी है वो आज लाल किले पर रहेगी। क्योंकि इस बार विशेष अतिथियों में 660 से अधिक वाइब्रेंट विलेज को भी शामिल किया गया है। 400 से ज़्यादा सरपंच इस बार स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में मौजूद होंगे।
2014 में देखिए 56 मिनट का संबोधन प्रधानमंत्री का रहा था। 2015 में 94 मिनट का संबोधन उन्होंने दिया था और इसी के साथ 2016 में 88 मिनट का संबोधन प्रधानमंत्री का रहा। तो 2017 में अगर बात करें तो 65 मिनट का संबोधन प्रधानमंत्री का लाल किले से हुआ। 2018 में 86 मिनट का संबोधन रहा। 2019 में 92 मिनट का संबोधन और इसी के साथ 2020 में 83 मिनट का संबोधन। 2021 में 90 मिनट का संबोधन और साफ तौर पर 2022 में 83 मिनट का संबोधन, यानी कि आमतौर पर 1 से 1.5 घंटा प्रधानमंत्री यहाँ पर संबोधित करते हैं। लाल किले की प्राचीर से उनका ये संबोधन होता हुआ आया है। आज देखना है किस तरीके से प्रधानमंत्री आज 77वें स्वतंत्रता दिवस पर अपना संबोधन देते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस पर किसी तरह की अनहोनी ना हो, इसके लिए बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर चौकसी बढ़ा दी है। सीमा पर जवान लगातार गश्त कर रहे हैं, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। स्वतंत्रता दिवस पर किसी तरह की अनहोनी ना हो, इसके लिए बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर चौकसी बढ़ा दी है। सीमा पर जवान लगातार गश्त कर रहे हैं और चप्पे चप्पे की नजर रख रहे हैं। 15 अगस्त में शुभकामना सभी देशवासियों को यही देना चाहता हूं कि वो खुशी खुशी अपने घरों में स्वतंत्रता दिवस मनाए और हम देश की सीमाओं पे तैनात हैं। ये इलाका सुरक्षा बलों के लिए भारी चुनौती वाला इलाका है। घने जंगलों की वजह से 50 मीटर की दूरी पर किसी का पता नहीं चलता। ये कोई नया नहीं है हमारे लिए, दिस इज़ आवर रूटीन प्रैक्टिस, बट ये है कि मुस्तैदी थोड़ी और बढ़ जाती है। लाइकवाइज 15 अगस्त के टाइम पे जो दहशतगर्द है वो चाहते हैं आवाम के बीच में दहशत फैलाना, तो उनकी जो नापाक मंसूब है उनको निस्तो नाबूद करने के लिए हम जो अपनी पेट्रोल को और बढ़िया तरीके से और प्रैक्टिस और रिहर्सल करके और अपना फायरिंग का प्रैक्टिस और अपने ड्रिल के स्तर को और बढ़ा के हम इस पेट्रोलिंग को करते हैं। अधिकारियों ने बताया कि किसी भी तरह की नापाक हरकत से स्वतंत्रता दिवस समारोह में रुकावट न आए, इस वजह से सीमा पर चौकसी बढ़ाई गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेरी माटी मेरा देश संदेश के साथ देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई है। जम्मू में बीजेपी की राज्य इकाई की रैली में सैकड़ों लोगों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेरी माटी मेरा देश संदेश के साथ देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए तिरंगा यात्राएं निकाली गई। जम्मू में बीजेपी की राज्य इकाई की रैली में सैकड़ों लोगों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए।
15 अगस्त के इस उपलक्ष्य पर देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं और आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भी कोने कोने पर जो है वो तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं और विशेष तौर पर कश्मीर घाटी में भी एलजी मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। बड़े बड़े जो ऑफिसर हैं उनके नेतृत्व में निकाली जा रही हैं। आम नागरिक जो है वो इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहा है और अपने घरों पर तिरंगा झंडा लहरा रहा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने तिरंगा यात्रा निकालकर आम लोगों को संदेश दिया कि वो आम आदमी का हिस्सा हैं, जिनकी ड्यूटी आम आदमी की सुरक्षा है। आईटीबीपी जो है बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, बट इस रैली के माध्यम से आम जनता को हम बताना चाहते हैं कि हम जनता के बीच के हैं, जनता के साथ हैं और जनता के लिए हैं। तो इस रैली के माध्यम से ये बात हम कन्वे करना चाहते हैं इस ओकेजन पे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की तिरंगा बाइक रैली का संदेश था शांति और सद्भाव। मैं तमाम लोगों से ये अपील करना चाहूँगा, हमारा हिंदुस्तान बहुत ही खूबसूरत देश है। इसकी तरक्की के लिए, इसकी खुशहाली के लिए हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि आपसी भाईचारा जो है वही इस देश की मजबूती है, इस देश की तरक्की है। तो मेरी एक बार फिर सभी से अपील रहेगी कि हमें सबको मिलजुल के देश की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना चाहिए। देश के कई हिस्सों में तिरंगा यात्राएं आयोजित की गईं। हर जगह एक ही बात देखने को मिली, जोश और देश प्रेम का जुनून। और इसी के साथ लाल किले से जश्न आज़ादी मनाया जाएगा। देश की आज़ादी का जश्न होगा, साथ ही आज़ादी के रंग भी आज विभिन्न रंगों में खिले हुए नजर आएंगे। और इसी के साथ राष्ट्रीय पर्व की शुरुआत आज सुबह से ही हो चुकी है और भारतवासियों के गर्व का ये दिन है। तिरंगे का जो रंग है वो भी इस समय भारतवासियों को अभिभूत करता हुआ नजर आता है। आन बान शान देश के तिरंगा आज लाल किले की प्राचीर पर गर्व के साथ लहराता है। इसी के साथ आज़ादी के 77 साल आज पूरे हो रहे हैं। ये बेमिसाल रहे हैं आन बान शान, और देश का तिरंगा इन 77 सालों में लगातार ऊंचाई की ओर बढ़ता हुआ नजर आया है। इसी के साथ वीरों को नमन, आज़ादी के लिए बलिदान योगदान देने वालों को नमन का ये दिन है। और हिंदुस्तान की उड़ान इन 77 सालों में लगातार आगे बढ़ी है और इसी प्रकार से आगे बढ़ती रहे। तो आज 77 साल आज़ादी के पूरे हो रहे हैं। इसी के साथ आज स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में स्पेशल गेस्ट के तौर पर 1800 लोग जो शामिल होंगे, उनमें किसान होंगे, उनमें साफ तौर पर ग्राम प्रधान होंगे, साथ ही मजदूर भी आज देश की इस आज़ादी के जश्न में भाग लेते हुए नजर आएंगे। किसान सम्मान निधि कौशल योजना के 50-50 प्रतिभागी भी आज शामिल होंगे। नई संसद भवन सेंट्रल विस्टा से जुड़े हुए 50 मजदूर जो आज लाल किले पर अपनी सहभागिता को दर्ज कराएंगे। इसी के साथ अपनी पारंपरिक पोशाक में भी आज लाल किले की प्राचीर पर जो गेस्ट है वो पहुंचेंगे और साफ तौर पर अलग अलग राज्यों से इसी तरीके की जो तस्वीरें हैं वो आज लाल किले पर देखने को मिलेगी। तो नई संसद भवन सेंट्रल विस्टा से जुड़ी हुई ये योजना, जिसको लेकर आज आम जनमानस की जो भागीदारी है वो भी रहेगी। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। लगातार ये संबोधन अलग अलग समयांतरालों में होता हुआ आया है। 2016 में 88 मिनट का ये संबोधन रहा, 2017 में 65 मिनट का संबोधन रहा। इसी के साथ 2018 में 86 मिनट का ये संबोधन प्रधानमंत्री का लाल किले की प्राचीर से हुआ। 2019 में 92 मिनट का संबोधन, 2020 में 83 मिनट का ये संबोधन प्रधानमंत्री का लाल किले की प्राचीर से हुआ।
तो आज तिरंगे के रंग में रंगा हुआ पूरा भारत नजर आ रहा है और लाल किले से प्रधानमंत्री के संबोधन का भी इंतजार सभी देश और विदेश में रहने वाले भारतीयों को रहता है। हिंदुस्तान का दम आज दुनिया आज़ादी के इस जश्न के तौर पर देखती है। किस तरीके से हमारी सशक्त सेनाएं लगातार देश की रक्षा करने में सक्षम हैं और इन तमाम सबूतों के साथ लाल किले की प्राचीर गवाह बनती है आज़ादी के जश्न का। और प्रधानमंत्री हर साल तिरंगा लाल किले से फहराते हैं। लाल किले की प्राचीर गवाह रही है इन 77 सालों का आज़ादी के जश्न का। और प्रधानमंत्री का इसके बाद यहां पर भाषण होता है। 21 तोपों की सलामी इसके बाद आज दी जाएगी और साफ तौर पर इस बार स्वदेशी तोप जिनसे आज सलामी लाल किले की प्राचीर से होगी। और देखिए इस समय लाल किला जो है वो किस तरीके से तिरंगामय, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब सुबह की ये तस्वीरें हैं जहां पर पूरी तरीके से व्यवस्था बन चुकी है और इस समय तिरंगा गर्व से लहराता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ स्वदेशी मेहमान जहां पर शामिल होंगे, आम जनमानस की उपस्थिति आज लाल किले पर है, वहीं विदेशी मेहमान भी आज भारत की आज़ादी के इस जश्न में शामिल हो रही। और साफ तौर पर अलग अलग तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इस समय लाल किले से, किस तरीके से ये सुंदर व्यवस्था मौजूदगी यहाँ पर G20 को भी दर्शाती हुई ये तस्वीरें। गर्व का जो आयोजन है वो G20 भी इस बार देश में रहा है, तो साफ तौर पर G20 की झलक भी इस बार लाल किले पर देखी